हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट ईडियम्स देख रहे हैं। एक वीडियो में हम लोग 20 ईडियम्स देखते हैं, तो जहाँ भी हम लोग कोई एग्ज़ाम में वोकाबुलरी आती है, इंग्लिश आती है, उस सब के लिए ये यूज़फुल है। एसएससी हो गया आप लोगों का, या फिर जैसे अभी बिहार में एग्ज़ाम है, केवीएस में जैसे एग्ज़ाम होता है, पीआरटी का हो गया, या फिर इंग्लिश में जो एग्ज़ाम होता है, तो ये बेसिकली सब के लिए मोस्ट यूज़फुल है। तो इसको सब लोग वीडियो देख सकते हैं। इसमें हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली एक इडियम लेते हैं, उसको रट्टू तोता की तरीके याद नहीं करते। याद करने में क्या होता है, वो तुरंत याद होगा फिर भूल जाएगा। तो बेसिकली एक इडियम लेते हैं, उसको क्या करते हैं, समझते हैं हिंदी में उसका क्या मीन होगा, उसका इंग्लिश में क्या मीन होगा, देन उसको सेंटेंस में किस तरीके से फ्रेम किया जा सकता है, डेली लाइफ से रिलेट करके समझते हैं। और कोई कोई इडियम्स जो हिंट से हम लोग याद कर सकते हैं, तो हिंट भी न्यूमोनिक से हम लोग याद भी करते हैं। तो इसकी अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए हो तो ये टेलीग्राम चैनल है, इसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, वो कैब स्टडी नाम से। और साथ ही वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बहुत अच्छे से समझाया है पिक्चर्स के थ्रू। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा है तो वो भी चेकआउट कर लीजिए। स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का पहले इडियम से। आज का पहला इडियम है हम लोगों का लेंड मी योर ईयर। लेंड मी योर ईयर मतलब क्या होता है, मतलब गिव मी योर फुल अटेंशन, मतलब ध्यान से सुनना, पूरा अटेंशन देना। लेंड मी योर ईयर, अपने जो ईयर हैं उनको पास लाना, मतलब एकदम ध्यान से कोई चीज़ सुनना, अटेंशन दे के कोई चीज़ सुनना, उसको बोलते हैं लेंड मी योर ईयर। यूजेस से समझते हैं। यूजेस का सेंटेंस है लेंड मी योर ईयर, आई हैव समथिंग इम्पॉर्टेंट टू से, मतलब ध्यान से सुनो, मुझे तुमसे बहुत ही ज़रूरी बात करनी है। नेक्स्ट हम लोगों का यूजेस का सेंटेंस है द टीचर आस्क्ड द क्लास टू लेंड हर देयर ईयर, मतलब कि टीचर ने अपने क्लास से कहा कि बहुत ही ध्यान से उसकी बातें सुनो, टीचर्स की बातें सुनो। तो बेसिकली ध्यान से सुनने को कहते हैं लेंड मी योर ईयर। इसको हम लोग इस तरीके से याद भी कर सकते हैं, एक निमोनिक के तरीके। लेंड मी योर ईयर मतलब जो ईयर है उसको लाओ, इधर लाओ, दो, तो मतलब ध्यान से एकदम, जब ईयर मतलब सुनना, तो ध्यान से कोई चीज़ सुनने को बोलते हैं हम लोग लेंड मी योर ईयर। नेक्स्ट हम लोगों का एडियम है लेट बाईगॉन्स बी बाईगॉन्स, मतलब होता है फॉरगिव एंड फॉरगेट, मतलब होता है टू फॉरगेट पास्ट ऑफेंसेस आर कन्फ्लिक्ट्स एंड मूव ऑन, मतलब होता है कोई चीज़ जो रात गई, बात गई, पुरानी बातों को भुला देना। इसको समझते हैं लेट बाईगॉन्स बाईगॉन्स, मतलब जो चला गया, लेट बाईगॉन्स बी बाईगॉन्स, जो चला गया उसको भूल जाओ। फॉरगेट एंड फॉरगिव, वो चीज़ भूल जाओ जो पीछे हो चुका है। टू फॉरगेट पास्ट ऑफेंसेस एंड कन्फ्लिक्ट्स, जो पास्ट में कोई ऑफेंसेस हो चुके हैं, लड़ाई झगड़े हो चुकी है, कन्फ्लिक्ट हो चुका है, उसको भूल जाओ और मूव ऑन करो। तो कोई चीज़ को भूल जाने को बोलते हैं लेट बाईगॉन्स बी बाईगॉन्स। इसको यूजेस से समझते हैं। तो यूजेस का पहला सेंटेंस है शी टोल्ड हिम टू लेट बाईगॉन्स बी बाईगॉन्स फॉर द सेक ऑफ पीस, मतलब कि उसने उससे शांति के लिए सारी पुरानी बातें भुला देने के लिए बोला। नेक्स्ट हम लोगों का यूजेस है आई एम विलिंग टू लेट बाईगॉन्स बी बाईगॉन्स इफ़ यू आर, मतलब मैं चाहता हूँ कि जो पुरानी बातें हैं वो सब भूल जाऊँ, अगर तुम भी ऐसा करो तो, अगर तुम भी पुरानी बातें भुला दोगे तो मैं भी जो पुरानी बातें हैं वो सब भुलाने के लिए रेडी हूँ। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है लेट ऑफ स्टीम। लेट ऑफ स्टीम मतलब क्या होता है, मतलब होता है रिलीज पेंट अप एनर्जी या फिर फ्रस्ट्रेशन और एंगर इन अ हार्मलेस वे, मतलब कि जो तुम्हारी एकदम एनर्जी है, जो फ्रस्ट्रेशन है, गुस्सा है, उसको निकालना। लेट ऑफ स्टीम मतलब जिस जो स्टीम है, गुस्से वाली स्टीम, एकदम गुस्सा भड़क रहा है तो गुस्से वाली जो स्टीम है उसको लेट ऑफ कर देना, मतलब उसको निकाल देना। तो बेसिकली गुस्सा या तनाव को निकालना, उसको बोलते हैं लेट ऑफ स्टीम। यूजेस से समझते हैं हम लोग। यूजेस का पहला सेंटेंस है ही वेंट फॉर अ रन टू लेट ऑफ स्टीम, मतलब वो रनिंग में जाता है अपना गुस्सा या फिर अपना तनाव निकालने के लिए। जब भी उसको गुस्सा होती है या फिर उसको तनाव बहुत ज़्यादा, टेंशन बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो वो रनिंग में चला जाता है। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है, इडियम का यूजेस है ही स्लैम्ड द डोर जस्ट टू लेट ऑफ स्टीम, मतलब कि उसने डोर को बहुत ज़ोर से धक्का मारा अपनी स्टीम, अपना गुस्सा निकालने के लिए। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई, मतलब लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई मतलब होता है डू नॉट ब्रिंग अप एन ओल्ड कंट्रोवर्शियल इशू, मतलब पुरानी बातों को ना छेड़ना।
बेसिकली लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई, मतलब जो डॉग सो रहा है उसको लाई मतलब सोने लेटने को बोलते हैं, उसे लेटा रहने दो। मतलब जो बात डू नॉट ब्रिंग अप एन ओल्ड कंट्रोवर्शियल इशू, जो कोई एक कंट्रोवर्सी का इशू रहा है पहले जिसके बाद में बहुत ही ज़्यादा बहस हो चुकी है, ऐसे इशू को दोबारा से मत ऊपर करो, उसको मत बार बार सामने लाओ, बल्कि उसको छोड़ दो, उसको ख़त्म करो। तो पुरानी बातों को ना छोड़ो, तो उसको बोलते हैं लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई। यूजर्स समझते हैं। यूजर्स का पहला सेंटेंस है डोंट आस्क हिम अबाउट दैट इंसिडेंट, मतलब उस जो इंसिडेंट हुआ, वो जो हुआ था उसके बारे में उससे मत पूछो। लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई, मतलब कि पुरानी बातों को ना छोड़ो, उसको मतलब रहने दो उसी तरीके से। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम का यूजेस है लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई एंड एंजॉय द इवनिंग, मतलब जो हो गया उस सबको भूल जाओ, छोड़ दो और शाम को इंजॉय करो। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है लेट समथिंग स्लिप। लेट समथिंग स्लिप मतलब क्या होता है? मतलब होता है टू वेस्ट एन अपॉर्चुनिटी टू अचीव, मतलब अवसर खोना। समझ सकते हैं हम लोग लेट समथिंग स्लिप, जैसे कोई चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कोई अपॉर्चुनिटी है, उसको खो देना अपनी लेजीनेस की वजह से या फिर कोई रीजन की वजह से, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी निकल जाना, उसको बोलते हैं लेट समथिंग स्लिप। इसका दूसरा मीन भी होता है, इसका दूसरा मीन होता है एक्सीडेंटली रिवील अ सीक्रेट आर से समथिंग अनइंटेंशनली, मतलब कोई चीज़ रिवील कर देना, गलती से कोई चीज़, कोई सीक्रेट रिवील कर देना, या फिर मतलब जानबूझ के नहीं, अनजाने में गलती से कोई सीक्रेट रिवील कर देना, उसको बोलते हैं लेट समथिंग स्लिप। इसका यूजेस हम लोग समझते हैं। तो यूजेस का पहला सेंटेंस है डोंट लेट दिस चांस स्लिप थ्रू योर फिंगर्स, मतलब ये जो चांस मिला है, जो अपॉर्चुनिटी मिली है, इसको अपने हाथों से मत जाने दो। नेक्स्ट हम लोगों का यूजेस का सेंटेंस है ही लेट द स्कॉलरशिप स्लिप बिकॉज ऑफ लेजीनेस, मतलब कि उसने आलस की वजह से अपनी स्कॉलरशिप को जाने दिया। नेक्स्ट हम लोगों का यूजर्स का सेंटेंस है ही लेट इट स्लिप दैट हिज क्विटिंग द जॉब, मतलब वो ये बात उसने गलती से बता दिया कि उसने जॉब को क्विट कर दिया है। तो लेट समथिंग स्लिप मतलब का दो मतलब होता है, एक होता है कोई अपॉर्चुनिटी वेस्ट कर देना, या फिर कोई सीक्रेट जो है वो गलती से रिवील कर देना, जो नहीं बताना था वो रिवील कर देना। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। लेट द कैट आउट ऑफ द बैग मतलब क्या होता है? मतलब होता है रिवील अ सीक्रेट केयरलेसली आर बाय मिस्टेक, मतलब कोई सीक्रेट मिस्टेक से या फिर केयरलेसली तरीके से रिवील कर देना, बोल देना, उसको बोलते हैं लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, मतलब भेद खोलना। कोई सीक्रेट है उसको गलती से अनजाने में बोल दिया, उसको बोलते हैं लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। इसको समझ सकते हैं, जैसे जो कैट है उसको बैग से बाहर कर देना, तो उसको छिपा के रखना था लेकिन उसको बाहर कर देना, तो गलती से कोई चीज़, कोई सीक्रेट रिवील हो जाना, उसको बोलते हैं लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। यूजर्स से समझते हैं। यूजर्स का पहला सेंटेंस है ही लेट द कैट आउट ऑफ द बैग वाइल जोकिंग, मतलब मजाक में उसने जो रिवील है, जो सीक्रेट है, उसको रिवील कर दिया। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम का यूजर्स है ही वॉज ट्राइंग टू कीप इट क्वाइट, मतलब वो बहुत कोशिश कर रहा था कि शांत है, बट हिज ब्रदर लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, लेकिन उसके बैग में जो उसके जो ब्रदर है, उसके जो भाई है, उसने सीक्रेट को रिवील कर दिया। तो बेसिकली कोई सीक्रेट को रिवील कर देना, उसको बोलते हैं लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है लेट द चिप्स फॉल वेयर दे मे, मतलब लेट द चिप्स फॉल वेयर दे मे। इसको समझते हैं। इसका मीन है लेट समथिंग हैपन विदाउट बॉदरिंग अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेस, मतलब कि लेट द चिप फॉल, मतलब चिप जो है वो फॉल होने दो, वेयर दे में, वो जहाँ जाती जाने दो। इसको समझते हैं, मतलब लेट समथिंग हैपन, कोई चीज़ होने दो, विदाउट बॉदरिंग अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेस, बिना परिणाम के सोचे कि परिणाम क्या होगा। कोई चीज़ के बारे में देखा कि हाँ ऐसा होना है, ऐसा करना है उसके बारे में, तो बिना परिणाम के सोचे सही का डिसीजन लेना, उसको बोलते हैं लेट द चिप्स फॉल वेयर दे में, मतलब जो होगा देखा जाएगा, अभी ऐसा करते हैं। तो इसको यूजर्स से समझते हैं। यूजर्स का पहला सेंटेंस है आई विल टेल द ट्रूथ एंड लेट द चिप्स फॉल वेयर दे में, मतलब मैं सच बता दूंगी और फिर देखा गया है जो भी होगा। नेक्स्ट हम लोगों का यूजर्स का सेंटेंस है इन लाइफ यू मस्ट टेक बोल्ड स्टेप्स एंड लेट द चिप्स फॉल वेयर दे में, मतलब कि अपनी लाइफ में तुम लोगों को बहुत ही कुछ साहसिक कदम उठाने चाहिए और फिर उसके बाद देखा जो भी होगा उसको देखा जाएगा। तो बेसिकली जो होगा देखा जाएगा, उसको बोलते हैं लेट द चिप्स फॉल वेयर दे में, मतलब जो भी जहाँ भी चिप्स चली जाएगी उसको देखा जाएगा। नेक्स्ट हम लोगों का ईडियम है लेट द ग्रास ग्रो अंडर वंस फीट, मतलब होता है बी इनएक्टिव व्हेन एक्शन इज नीडेड, मतलब कि लेट द ग्रास ग्रो अंडर वंस फीट, मतलब समझ लो जैसे कोई ग्रास है वो ग्रो हो रही है लेकिन
तुमने वहाँ पे पैर रख दिया, उसको अगर पैर हटा देते तो वो अच्छे से ग्रो हो जाती ना। तो मतलब एकदम इनएक्टिव रहना, पैर हटाना ही नहीं। तो जहाँ पे एक्शन की नीड है, पैर हटाने की नीड है, वहाँ पैर हटाना ही नहीं। तो लेट द ग्रास ग्रो अंडर वंस फीट मतलब होता है जहाँ एक्शन की नीडेड है वहाँ भी इनएक्टिव रहना, आवश्यक कार्य में देरी करना, जो बहुत ही ज़रूरी काम है वो नहीं करना, समय बर्बाद करना, उसको बोलते हैं लेट द ग्रास ग्रो अंडर वंस फीट। यूजेस समझते हैं। यूजेस का पहला सेंटेंस है डोंट लेट द ग्रास ग्रो अंडर योर फीट, स्टार्ट स्टडिंग फॉर योर एग्ज़ाम मतलब अपना टाइम वेस्ट मत करो बल्कि पढ़ाई में लग जाओ, स्टडी अपने एग्ज़ाम के लिए स्टडी करो। नेक्स्ट हम लोगों का यूजेस का सेंटेंस है वाई आर यू लेटिंग द ग्रास ग्रो अंडर योर फीट, अप्लाई फॉर द जॉब नाउ मतलब कि क्यों तुम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, क्यों फालतू में देर कर रहे हो, जॉब के लिए अभी अप्लाई कर दो। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है लेट योर हेयर डाउन। लेट योर हेयर डाउन मतलब क्या होता है, मतलब होता है टेक इट इजी मतलब आराम से निश्चिंत हो जाना, उसको बोलते हैं लेट योर हेयर डाउन, एकदम खुलकर मस्ती करना, निश्चिंत हो जाना, रिलैक्स हो जाना, इजी हो जाना, टेक इट इजी हो जाना, उसको बोलते हैं लेट योर हेयर डाउन। यूजेस समझते हैं। यूजेस का पहला सेंटेंस है आफ्टर द एग्ज़ाम द स्टूडेंट फाइनली लेट देयर हेयर डाउन। अच्छा समझ लो जब एग्ज़ाम हो जाता है एकदम रिलैक्स फील होता है ना, तो एग्ज़ाम के बाद क्या होता है लेट योर हेयर डाउन मतलब एकदम रिलैक्स हो जाते हैं। नेक्स्ट हम लोगों का यूजेस का सेंटेंस है ही इज़ यूजली साई बट लास्ट नाइट ही रियरली लेट हिज चेयर डाउन मतलब कि लेट हिज हेयर डाउन मतलब कि वो बेसिकली बहुत ही साई है, यूजली वो बहुत साई है, बहुत शर्मीला है, लेकिन लास्ट नाइट उसने खुलकर मस्ती करी। तो लेट योर हेयर डाउन मतलब एकदम रिलैक्स हो जाना या फिर खुलकर मस्ती करना, उसको बोलते हैं लेट योर हेयर डाउन। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है लेवल प्लेइंग फील्ड। लेवल प्लेइंग फील्ड मतलब क्या होता है, मतलब होता है ए सिचुएशन इन विच एवरीवन हैज़ अ फेयर एंड इक्वल चांस ऑफ सक्सीडिंग मतलब एक समान अवसर। समझते हैं इसको। लेवल प्लेइंग फील्ड मतलब जो एकदम लेवल सबके जो जहाँ पे गेम खेलना है प्लेइंग फील्ड जो है वहाँ पे एकदम लेवल बराबर होना। तो एक ऐसी सिचुएशन इन विच एवरीवन हैज़ अ फेयर एंड इक्वल चांस ऑफ सक्सीडिंग मतलब कि सक्सेस करने के, सफलता पाने के सबको इक्वल चांस मिलना, एकदम फेयर एंड इक्वल चांस मिलना, उसको बोलते हैं लेवल प्लेइंग फील्ड। यूजर्स समझते हैं। यूजर्स का पहला सेंटेंस है द न्यू रूल्स विल क्रिएट अ लेवल प्लेइंग फील्ड फॉर ऑल द टीम्स मतलब जितनी टीम्स हैं सभी टीम्स के लिए जो न्यू रूल हैं वो एक समान अवसर देते हैं कि सबको बराबर हैं, सब बराबर हैं, फेयर एंड इक्वल चांस है सबको। नेक्स्ट हम लोगों का यूजर्स का सेंटेंस है अ फेयर कंपटीशन इज ओनली पॉसिबल व्हेन देयर इज अ लेवल प्लेइंग फील्ड। जब सबको समान अवसर दिया जाएगा तभी ये पॉसिबल है कि फेयर एकदम कंपटीशन हो। नेक्स्ट हम लोग का इडियम है लाइक अ डाइंग डक इन अ थंडर स्टॉर्म मतलब डिजेक्टेड अनेबल टू डू एनीथिंग टू चेंज देयर फेट एकदम घबराया हुआ फील करना, एकदम समझ लो लाइक अ डाइंग डाई इन अ थंडर स्टॉर्म मतलब समझ लो कोई डक है वो डाइंग डाई वो एकदम मर रही है थंडर स्टॉर्म में लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रही, उसी तरीके से एकदम घबराया फील करना, डिजेक्टेड फील करना, अपना जो फेट है मतलब जो भविष्य मतलब अपना जो चल रहा है किस्मत है उस किस्मत को चेंज नहीं कर पाना, उसको बोलते हैं लाइक अ डाइंग डक इन अ थंडर स्टॉर्म। इसका यूजेस समझते हैं। यूजेस का पहला सेंटेंस है ही स्टूड देयर लाइक अ डाइंग डक इन अ थंडर स्टॉर्म नॉट नोइंग व्हाट टू डू मतलब कि वो इस तरीके से खड़ा था, बहुत ही ज़्यादा घबराया हुआ, उसको समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना है। नेक्स्ट हम लोग का यूजेस का सेंटेंस है द टीम वॉज लाइक अ डाइंग डक इन अ थंडर स्टॉर्म व्हेन दे फाउंड आउट देयर स्टार प्लेयर वॉज इंजर्ड। जब टीम को ये पता चला कि इसका जो स्टार प्लेयर था वो इंजर्ड हो गया है, घायल हो गया है, तो एकदम कैसा फील हुआ उन लोगों को कि बहुत ही डिजेक्टेड फील हुआ। तो लाइक अ डाइंग डक इन अ थंडर स्टॉर्म मतलब कि बहुत ही डिजेक्टेड फील होना, घबराया सा फील होना, समझ नहीं आना, अपना जो किस्मत है वो चेंज नहीं कर पाना। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है लाइक अ फनिक्स। लाइक अ फनिक्स मतलब क्या होता है, मतलब विद अ न्यू लाइफ, रिबर्न होना, रिजुवेनेटेड होना, रिन्यूड होना, मतलब नए जीवन के साथ। इसको हम लोग समझ सकते हैं लाइक अ फोनिक्स मतलब एक फोनिक्स एक समझ लो एक कीड़ा होता है जो मर के उसकी जो एसेस होती हैं मतलब राख होती है वो फिर उससे जिंदा हो जाता है। तो विद अ न्यू लाइफ मतलब न्यू लाइफ, रिबर्न मतलब रिबॉर्न मतलब कि फिर से पुनर्जीवन होना, रिजुवेनेट मतलब फिर से खुश होना दोबारा से, रिन्यूड कोई चीज़ रिन्यू होना, तो नए जीवन के साथ मतलब कि नया फिर से कोई चीज़ होना, उसको बोलते हैं लाइक अ फॉनिक्स, जैसे वो मरने के बाद दोबारा जिंदा हो जाता है उस तरीके से।
यूजर से समझते हैं हम लोग। आफ्टर द फेलियर सी रोज लाइक अ फोनिक्स एंड स्टार्टेड अ सक्सेसफुल न्यू वेंचर। मतलब एक बहुत ही असफलता के बाद सी रोज वो एकदम इस तरीके से उभरी जैसे कि एक फोनिक्स, मतलब नए जीवन के साथ एकदम, एंड स्टार्टेड अ सक्सेसफुल न्यू वेंचर, और एक बहुत ही सक्सेसफुल सफलता वाला नया उद्यम, नई वेंचर उसने स्टार्ट किया। नेक्स्ट हम लोगों का यूजेस है द सिटी वॉज रिबिल्ट लाइक अ फोनिक्स। मतलब दोबारा से रिबिल्ट हुई एकदम फोनिक्स के तरीके आफ्टर द डिवास्टेटिंग अर्थक्वेक। मतलब एकदम बहुत ही विनाशकारी अर्थक्वेक के बाद। डिवास्टेटिंग मतलब क्या होता है? डिवास्टेटिंग मतलब होता है विनाशकारी। तो बहुत ही विनाशकारी अर्थक्वेक आया तो सब कुछ तहस नहस हो गया। उसके बाद जो सिटी है एकदम फोनिक्स के तरीके एकदम फिर से सब कुछ सही हो गया। इतनी जल्दी वहाँ पे काम सब कुछ सही से हुआ। तो मतलब लाइक फोनिक्स मतलब होता है दोबारा से रिबर्न हो जाना, कोई चीज़ बहुत ही अच्छे से रिन्यू हो जाना, उसको बोलते हैं लाइक अ फोनिक्स। नेक्स्ट हम लोग का एडियम है लाइक अ सैग ऑन अ रॉक। लाइक अ सैग ऑन अ रॉक मतलब होता है कम्प्लीटली अलोन। मतलब पूरी तरीके से अकेला। समझ लो एक रॉक है, उसमें एक कोई केवल एक कोई साग लगा हुआ है, कोई एक पत्ती लगी हुई है, उसको बोलेंगे लाइक अ सैग ऑन अ रॉक, मतलब एकदम अकेला। यूजर से समझते हैं। यूजर्स का पहला सेंटेंस है ही वॉज इन अ स्ट्रेंज सिटी फीलिंग लाइक अ सैग ऑन अ रॉक। मतलब वो एक स्ट्रेंज अजनबी सिटी में था, उसको ऐसा फील हो रहा था जैसे वो कम्प्लीटली अलोन, एकदम अकेला फील हो रहा था। नेक्स्ट हम लोगों का यूजर्स का सेंटेंस है आफ्टर मूविंग टू अ न्यू टाउन। मतलब न्यू टाउन जाने के बाद ही फेल्ट लाइक अ सैग ऑन अ रॉक अलोन एंड डिस्कनेक्टेड। एकदम अकेला फील हो रहा था, सबसे डिस्कनेक्टेड फील हो रहा था। तो अकेला फील होना, डिस्कनेक्टेड फील होना, उसको बोलते हैं लाइक अ सैग ऑन अ रॉक। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है लाइक पुलिंग टीथ। मतलब एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। समझ लो जैसे अपने दांत को एकदम पुल करना, निकालना, तो क्या है बहुत ही डिफिकल्ट है ना। तो लाइक पुलिंग टीथ मतलब बहुत ही मुश्किल। यूजर्स से समझते हैं। यूजर्स का पहला सेंटेंस है एक्सप्लेनिंग दिस मैथ प्रॉब्लम टू हिम इज़ लाइक पुलिंग टीथ। मतलब उसको ये मैथ प्रॉब्लम समझाना एकदम पुलिंग टीथ है, एकदम जैसे पुल करना टीथ है, बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है, बेहद मुश्किल है। नेक्स्ट हम लोगों का यूजर्स का सेंटेंस है कन्विंसिंग हर टू ज्वाइन द पार्टी वॉज लाइक पुलिंग टीथ। मतलब उसको पार्टी में ज्वाइन करने के लिए कन्विंस करना बहुत ही मुश्किल है। तो कोई भी बहुत मुश्किल चीज़ होती है उसको बोलते हैं लाइक पुलिंग टीथ। नेक्स्ट हम लोगों का एडियम है लाइक टॉकिंग टू अ ब्रिक वॉल। मतलब समझ लो एक दीवार से बात करना इस तरीके से। तो इन अटेंटिव मतलब ध्यान न देना। कोई चीज़, कोई किसी से बात कर रहा है और वो एकदम इग्नोर सा कर रहा है, ध्यान नहीं दे रहा है उस बात को, तो किस तरीके से ऐसा लग रहा है जैसे दीवार से कोई बात कर रहा है। तो इसका यूजर से समझते हैं हम लोग। तो यूजर्स का पहला सेंटेंस है टॉकिंग टू हिम अबाउट द इशू इज़ लाइक टॉकिंग टू अ ब्रिक वॉल। मतलब उससे बात करना एकदम ऐसा है जैसे एक दीवार से कोई बात करना, वो ध्यान ही नहीं देता बात में। नेक्स्ट हम लोगों का यूजर्स का सेंटेंस है एवरी टाइम आई ट्राई टू गिव एडवाइस। जब भी मैं एडवाइस देने की कोशिश करती हूँ इट्स लाइक टॉकिंग टू अ ब्रिक वॉल। ऐसा लगता है वो ध्यान ही नहीं दे रहा है, एकदम उसका अटेंशन ही नहीं है इधर। नेक्स्ट हम लोगों का एडियम है लाइक टू पीस इन अ पॉड। मतलब सिमिलर, एकदम एक जैसे, जैसे दो पीस एक ही पॉड में होना। समझ लो एक ही तरह की जो चीज़ होती है सिमिलर होती है, उसको बोलते हैं लाइक टू पीस इन अ पॉड। यूजर्स समझते हैं। यूजर्स का पहला सेंटेंस है दोज टू ब्रदर्स आर लाइक टू पीस इन अ पॉड दे इवन ड्रेस द सेम। मतलब दो भाई वो ऐसे हैं, वो एकदम सिमिलर लगते हैं, यहाँ तक कि वो जो ड्रेसेस पहनते हैं ना वो भी एकदम सेम पहनते हैं। तो कोई चीज़ जो सिमिलर लगती है उसको बोलते हैं लाइक टू पीस इन अ पॉड। यूजर्स का पहला सेकंड सेंटेंस है यू एंड योर सन आर लाइक टू पीस इन अ पॉड ऑलवेज शेयरिंग द सेम इंटरेस्ट। मतलब तुम दोनों का जो इंटरेस्ट है, तुम्हारा और तुम्हारे लड़के का जो इंटरेस्ट है वो एकदम सेम है। तुम दोनों ऐसे लगते हो जैसे लाइक टू पीस इन अ पॉड, मतलब एकदम सिमिलर हो। नेक्स्ट हम लोग का एडियम है लायंस माउथ। मतलब शेर के मुंह में जाना समझ लो। तो क्या होता है ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होना, ए डेंजरस सिचुएशन, मतलब खतरनाक स्थिति। यूजर्स से देखते हैं। यूजर्स का पहला सेंटेंस है बाय स्पीकिंग आउट अगेंस्ट द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोलना क्या है? ही इज पुटिंग हिमसेल्फ इन द लायंस माउथ। उसने गवर्नमेंट के खिलाफ बोलकर खुद को खतरनाक सिचुएशन में डाल दिया, डेंजरस सिचुएशन में डाल दिया, खुद को लायंस माउथ में डाल दिया। नेक्स्ट हम लोगों का यूजर्स का सेंटेंस है he they decide to challenge the powerful mafia they were entering the lion's mouth। मतलब कि जब उसने डिसाइड किया कि पावरफुल माफिया लोगों को चैलेंज करेगा तो वो कहाँ पहुँच गया? एक बहुत ही डेंजरस सिचुएशन में पहुँच गया, एकदम लायंस माउथ में पहुँच गया। तो लायंस माउथ मतलब एक डेंजरस सिचुएशन में पहुँचना।
नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है लिटिल बाई लिटिल, मतलब ग्रेजुअली, धीरे धीरे कोई चीज़ होती है। लिटिल बाई लिटिल इंसान सीखता है, उसको बोलते हैं लिटिल बाई लिटिल ग्रेजुअली। यूजर्स समझते हैं। यूजर्स का पहला सेंटेंस है लिटिल बाई लिटिल आई एम गेटिंग बेटर एट मैथ, मतलब कि धीरे धीरे मैं मैथ में बेहतर हो रही हूँ। तो बेटर के साथ हम लोग एट यूज करते हैं, ठीक है। मतलब जब कोई सब्जेक्ट हो तो उसके लिए एट यूज करेंगे, बेटर एट मैथ। तो लिटिल बाई लिटिल मतलब धीरे धीरे मैं मैथ में अच्छी हो रही हूँ। नेक्स्ट हम लोगों का यूजर्स का सेंटेंस है लिटिल बाई लिटिल सी इम्प्रूव्ड हर हैंड राइटिंग बाई प्रैक्टिसिंग एवरी डे, मतलब डेली प्रैक्टिस करके वो अपनी हैंड राइटिंग को क्या कर रही है, धीरे धीरे सही कर रही है। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है लाइव फ्रॉम हैंड टू माउथ, मतलब लिव फ्रॉम हैंड टू माउथ, मतलब क्या होता है, मतलब होता है कंज्यूमिंग डेली वॉट लिटिल इज अर्नड, मतलब कि जैसे तैसे गुजर बसर होना, इसको समझते हैं हम लोग। मतलब कंज्यूमिंग डेली वॉट लिटिल इज अर्न, जो भी मिला है, जो भी पैसे कमाए हैं वो डेली खर्चा कर देना। तो इतना ही केवल कमा पाना कि डेली खर्चा हो जाए, केवल खाने पीने में ही उसका यूज हो जाए। तो मतलब लिव फ्रॉम हैंड टू माउथ, मतलब हाथ से काम करना और उसके बाद खा लेना, उतना ही केवल पैसे कमाना, उसको बोलते हैं लिव फ्रॉम हैंड टू माउथ। यूजर्स का पहला सेंटेंस इसका सिंस ही लॉस्ट हिज जॉब हिज बीन लिविंग फ्रॉम हैंड टू माउथ, मतलब जब से उसने अपनी जॉब खोई है वो जैसे तैसे अपनी गुजर बसर कर रहा है। नेक्स्ट हम लोगों का यूजर्स का सेंटेंस है डिस्पाइट वर्किंग हार्ड, मतलब कठिन परिश्रम करने के बाद दे आर स्टिल लिविंग फ्रॉम हैंड टू माउथ, वो उसकी लाइफ कैसी बहुत ही जैसे तैसे गुजर रही है। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है लॉक स्टॉक एंड बैरल। लॉक स्टॉक एंड बैरल मतलब होता है कम्प्लीटली, मतलब पूरी तरीके से कोई चीज़ समझ लो लॉक कर देना, उसके बाद बैरल कर देना। तो मतलब पूरी तरीके से लॉक कर देना, स्टॉक कर देना, बैरल कर देना, मतलब पूरी तरीके से कोई चीज़, उसको बोलते हैं लॉक स्टॉक एंड बैरल। तो यूजर्स का इसका पहला सेंटेंस है ही सोल्ड द बिजनेस लॉक स्टॉक एंड बैरल, मतलब अपने बिजनेस को पूरी तरीके से उसने बेच दिया। नेक्स्ट हम लोग का यूजर्स का सेंटेंस है सी लेफ्ट हर होम टाउन लॉक स्टॉक एंड बैरल टू स्टार्ट अ न्यू लाइफ, मतलब नई लाइफ स्टार्ट करने के लिए उसने अपने होम टाउन को पूरी तरीके से छोड़ दिया। तो कोई चीज़ जब कम्प्लीटली होती है, पूरी तरीके से होती है, उसको बोलते हैं लॉक स्टॉक एंड बैरल। तो हम लोगों ने 20 इडियम्स देख लिए हैं, अब इसका क्विक रिवीजन करते हैं। इससे क्या होगा कि हम लोग को पता चलेगा कितना माइंड में हम लोग के सेट हुआ है, और अगर एक आधे वर्ड्स रह गए होंगे ना तो वो फटाफट हम लोग अभी हम लोगों के माइंड में आ जाएंगे, फिर उसके बाद ज़्यादा लर्न नहीं करना पड़ेगा। तो कोई चीज़, कोई भी सब्जेक्ट या फिर कुछ भी पढ़ो तो पहले पढ़ लो उसको अच्छे से, उसके बाद उसका एक क्विक रिवीजन जरूरी रहता है। तो इसका क्विक रिवीजन करते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला इडियम देखा था लैंड मी योर ईयर, मतलब अपने कान इधर लाओ, मतलब पूरा अटेंशन देना, उसको बोलते हैं लैंड मी योर ईयर। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम देखा था हम लोगों ने लेट बाईगॉन्स बी बाईगॉन्स, मतलब जो हो गया उसको भुला देना। तो नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है लेट ऑफ स्टीम, मतलब अपनी स्टीम बाहर निकालना, मतलब गुस्सा या फिर तनाव निकालना। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई, मतलब पुरानी बातों को नहीं छेड़ना, जो है उसको छोड़ देना। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है लेट समथिंग स्लिप, इसका दो मीन था, पहला था कि अपॉर्चुनिटी जो है उसको वेस्ट कर देना, और दूसरा था कोई चीज़ गलती से बाहर निकल आना, कोई सीक्रेट रिवील हो जाना। नेक्स्ट हम लोगों का लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, मतलब कैट को बैग से बाहर कर देना, मतलब कोई सीक्रेट जो है वो मतलब बिना उसके बिना केयरलेसली तरीके से बिना जाने रिवील कर देना। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है लेट द चिप्स फॉल वेयर दे मे, मतलब कि जो होगा देखा जाएगा, उसको बोलते हैं लेट द चिप्स फॉल वेयर दे मे। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है लेट द ग्रास ग्रो अंडर वंस फीट, मतलब कि समय बर्बाद करना, आवश्यक कार्य में देरी करना। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है लेट योर हेयर डाउन, इंजॉय करना, मस्ती करना, टेक इट इजी। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है लेवल प्लेइंग फील्ड, मतलब कि एक समान अवसर मिलना। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है लाइक अ डाइंग डक इन अ थंडर स्टॉर्म, मतलब क्या होता है, मतलब होता है डिजेक्टेड फील करना, बहुत ही अपना फेट नहीं चेंज कर पाना, घबराया हुआ फील करना। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम हम लोगों ने देखा था लाइक अ फनिक्स मतलब ये तो अच्छे से याद हो गया होगा, मतलब एक नई लाइफ स्टार्ट करना। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है लाइक अ सैग ऑन अ रॉक, मतलब बहुत ही अलोन और कम्प्लीटली अलोन फील करना, डिस्कनेक्टेड फील करना। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है लाइक पुलिंग टीथ, मतलब बहुत ही ज़्यादा हार्ड, एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है लाइक टॉकिंग टू अ ब्रिक वॉल, मतलब एकदम अटेंशन ही नहीं देना। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है लाइक टू पीस इन अ पॉट, मतलब सिमिलर। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है
लायंस माउथ मतलब क्या होता है, मतलब बहुत ही डेंजरस सिचुएशन। नेक्स्ट हम लोग का इडियम है लिटिल बाई लिटिल, मतलब धीरे धीरे, ग्रेजुअली। नेक्स्ट हम लोग का इडियम है लिव फ्रॉम हैंड टू माउथ, मतलब कैसे कमा के जितना कमाना उतना ही निकल जाना, मतलब जैसे तैसे गुजर बसर होना। नेक्स्ट एंड लास्ट इडियम है लॉक स्टॉक एंड बैरल, मतलब क्या, कंप्लीटली, पूरी तरीके से। तो अगर आप लोगों ने यहाँ तक देखा है तो आप लोगों को वीडियो तो पसंद आई होगी, तो इसको लाइक कर दो, अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी कर दो, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दो और एक प्यारा सा कमेंट कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।